दोस्तों स्वागत है आपका आज एक बार फिर मेरे इस महामंच में जहां होती है सीधी और सच्ची बात विदाउट एनी बकवास। जी हां दोस्तों, एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेकर आया हूं ना जिसकी दरकार हर घर में है, हर मोहल्ले में, हर कूचे में है, क्योंकि वो प्रोडक्ट ही ऐसा है और इसको बेचते बेचते थक जाओगे। इतनी डिमांड है कि डिमांड खत्म ही नहीं होगी और हर किचन में इस प्रोडक्ट की दरकार है। आप कहेंगे सरदार जी ये कौन सा प्रोडक्ट लेकर आए हो, तो यही बताऊंगा वीडियो में। वीडियो पूरा देखना, कहीं स्किप मत करना, क्योंकि फिर कहोगे सरदार जी समझ में नहीं आया और अच्छा लगे बिजनेस आइडिया तो कमेंट करना, सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों स्वागत है आपका। अब देखिए, जैसा मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा कि ऐसा बिजनेस आइडिया लेकर आया हूं जिसकी दरकार हर घर में है, हर कूचे में, हर मोहल्ले में है और वो प्रोडक्ट आप भी इस्तेमाल करते हैं अपनी रसोई में। आप कहेंगे रसोई में वो कौन सा प्रोडक्ट? वैसे तो बहुत चीजें हैं रसोई में, तो बर्तन भी इस्तेमाल करते हैं, चूल्हे भी इस्तेमाल करते हैं, आटा भी इस्तेमाल करते हैं, दाल भी इस्तेमाल करते हैं, सब्जियां भी इस्तेमाल करते हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं सरदार जी? अरे मैं बात कर रहा हूं उस तेल की जिससे खाना बनता है। जी हां, सरसों का तेल जिससे खाना बनता है हमारे घरों में। ये बहुत ज्यादा डिमांड में रहता है क्योंकि हर इंसान चाहता है कि खाना शुद्ध हो, अच्छा बने। इसलिए ऑर्गेनिक सरसों का तेल जो होता है, यानी शुद्ध निकला हुआ सरसों का तेल होता है, उसकी काफी डिमांड रहती है। अब आज को मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आप कैसे सरसों का तेल का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, वो भी मात्र 10,000 रुपए में, और इसमें लॉस के कोई चांसेस ही नहीं है। तो क्या होगा मैं आपको बताता हूं कैसे करना, सुनना, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, और वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कैसे बिना 1 रुपए लगाए भी हमारे साथ बिजनेस किया जा सकता है। तो सुनिए कैसे करना है सरसों के तेल का बिजनेस, वो भी बहुत ही कम निवेश से। सरसों का तेल, जैसा कहा मैंने, दरकार हर जगह रहती है। अब आपको करना यह है कि सबसे पहले सरसों के बीज खरीदने हैं, जो उसके सीड्स होते हैं, बीज खरीदने हैं। आप समझ लीजिए आजकल मैं रेट भाव अगर हम देख के चलें तो आजकल रेट तकरीबन 60 रुपए किलो के पास सरसों के बीज का। तो आपने मान लीजिए 1.5 क्विंटल सरसों के बीज खरीदे। अब 1.5 क्विंटल कितने हो गए? 150 किलो, यानी 150 किलो अगर आपने 60 रुपए किलो के प्रति हिसाब से खरीदे तो वो तकरीबन 9,000 रुपए के आपके सरसों के बीज आ गए। ठीक है, ये पहला खर्चा। सेकंड खर्चा जो आपका आता है कि आपको इसके बाद एक ऐसे बंदे के पास जाना है जो सरसों के बीज से तेल निकालता हो। अब देखिए अमूमन खर्चा जो तेल निकालने में पड़ेगा वो अगर हम मान के चलें तो अगर वो 6 रुपए भी लेता है, 5 रुपए भी लेता है, मैं एक कॉमन फिगर पकड़ता हूं तो समझ लीजिए आपका कुछ नहीं करके 1,000 रुपया खर्चा पकड़ गया तेल निकालने में। 150 किलो के जो बीज थे उसका तेल निकालने में 1,000 रुपया पड़ गया। हो सकता है 200 कम पड़ जाए या 200 ज्यादा पड़ जाए, लेकिन आमूमन 1,500 में काम हो जाता है। ये मैं एकदम ऊपर का अमाउंट पकड़ रहा हूं। हो सकता है आपका काम 750 रुपए में भी हो जाए या 600 में भी हो जाए, लेकिन मैंने फिर भी 1,000 रुपए पकड़े हैं। तो 9,000 रुपए के बीज आ गए, 1,000 रुपए में आपने उसका तेल निकलवाने के लिए दे दिए, तो यानी 10,000 रुपए बन गए। अब आगे क्या खर्चा? आगे आपको खरीदनी है 50 बोतलें जो 1 लीटर की होती हैं। तो 50 बोतलें अगर आप 1 लीटर की खरीदते हैं तो 100 बोतलें आपने, 100 रुपए लगते हैं, तो आपने 100 रुपए की बोतलें खरीद ली। और ब्रांडिंग में मान लीजिए आपका तकरीबन जो खर्चा आएगा 200 रुपए खर्चा स्टिकर बनाने में। बहुत ज्यादा मैं पकड़ रहा हूं, लेकिन 200 रुपए खर्चा आपका मानिए स्टिकर बनाने में आ सकता है, जो आप अपनी कंपनी का नाम देंगे। तो 200 रुपए ब्रांडिंग का पकड़ के चला आपने, 100 रुपए आपने बोतल के पकड़ लिए, 300 रुपए यहां हो गए, 1,000 रुपए आपने सीधे सीधे पकड़े तेल निकालने के, तो 1,000 रुपए प्लस 300 1,300, और वहां 9,000 रुपए के बीज आ गए। तो यानी 10,300 रुपए का आपका खर्चा है। मैंने कहा कि मैंने बहुत ज्यादा करके पकड़ा है, ये सारा अमाउंट 10,000 में हो जाएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। लेकिन मैंने फिर भी 200-300 रुपए ज्यादा पकड़ लिए, क्योंकि इसमें आपका किराया भी है, आपको सामान लेकर आना है, अपने अगर गाड़ी में लेकर आते हैं तो तेल का खर्चा है, तमाम तरीके खर्चे, इसलिए मैंने 200-300 रुपए ज्यादा ही पकड़ लिए। 10,300 रुपए मान लीजिए आपका खर्चा इसमें लगा है। अब आपको आगे क्या करना है? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो बिकता ही है, तेल तो बिकता ही है सरसों का, इसके साथ जो खड़ी होती है यानी खड़ जो होती है वो जो निकलती है तेल निकालने के बाद वो भी बिकती है। तो अगर आपने 9,000 रुपए का सरसों के बीज खरीदे हैं तो समझ लीजिए कि वो 50% प्राइस आपको खड़ी का मिल जाएगा। तो यानी 4,500 रुपए तो आपके यहीं पे रिकवर हो गए। अब जब 4,500 रुपए आपके यहां पे निकल चुके हैं तो आपको कुछ और पैसे निकालने हैं जिससे आपका नुकसान यहां पे व्यापार में ना हो। तो यानी आपको 5,800 रुपए और रिकवर करने हैं, क्योंकि 4,500 तो उसके हो गए सरसों के, फिर 1,300 रुपए जो और खर्च हुए थे वो सारे आपको रिकवर करने हैं। तो आपको 5,800 रुपए और निकालने इस बिजनेस से। अब ये कैसे होगा ये भी बड़े गौर से सुनिए। आपके लिए दोस्तों वीडियो लाता हूं तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए,
कमेंट करिए। अब 5800 बचे हैं। अब देखिए दोस्तों, सीधी सी बात है कि ये जो सरसों का तेल है, मैंने जैसा कहा कि ऑर्गेनिक सरसों के तेल की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। तो मान लीजिए अगर आप दुकानदारों को इस सरसों का तेल 160 रुपए प्रति लीटर बेचते हैं, जो आगे जाके 170 बेचें, 180 बेचें, जो रेट में बेचें, अगर आप 160 रुपए बेसिक प्राइस बता रहा हूं, इससे ज्यादा में भी आप बेच सकते हैं, लेकिन 160 एकदम बेसिक प्राइस, मतलब इतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसे जितना ज्यादा में बेचेंगे वो आपका फायदा है। तो 160 रुपए में अगर आप 50 बोतलों में तेल बेचते हैं, 50 लीटर तेल बेचते हैं, जो निकला है, क्योंकि इतना ही निकलेगा जब 1.5 क्विंटल से 1/3 ही निकलता है, तो यानी 8000 रुपए आपने यहां पे तेल के रिकवर कर लिए। ये आपके पास आ गए, लेकिन आपके लगे कितने थे टोटल मिला के? आप ये देखिए कि जो खर्च तो आपके 4500 आ चुके थे, और जैसा मैंने कहा कि 5800 रुपए आपको और निकालने थे, तो यहां पे आपके पास 8000 रुपए आ चुके हैं। फिर भी आपके पास शुद्ध 2200 रुपए का मुनाफा है, जो आप आराम से आपने कर लिया इस बिजनेस में। 10,300 करीब खर्चा पड़ा, और यहां पे आपने देखा कि 4500 ऑलरेडी हमारे खर्च से रिकवर हो चुके थे। फिर तकरीबन जो 5800 रुपए बचे, उसका तो और फायदा हम हुआ ना, बिके वो 8000 रुपए में, तो 2200 रुपए हमारे पास सीधा शुद्ध मुनाफा आ गया ये बिजनेस करके। सोचिए, और ये कैसा बोतल, जो अगर आपने अच्छा बिजनेस किया है, यानी आपके प्रोडक्ट में बहुत दम है इस तेल में, तो इसकी डिमांड हमेशा रहेगी। अगर आपने अपने मोहल्ले में 40-50 दुकानें भी पकड़ ली, तो समझ लीजिए कि आपका बिजनेस चल निकला, आपका बिजनेस चल निकला। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप सोशल मीडिया में इसका प्रमोशन करना चाहते तो करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि स्टार्टिंग में आप इसका सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा प्रमोशन नहीं करिए, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो, क्योंकि जो आपके कस्टमर हैं वही असली सोशल मीडिया है। जी हाँ, वही असली सोशल मीडिया है, क्योंकि वही आपके प्रोडक्ट को प्रचार करेगी, वही लोगों को बताएगी कि भाई ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इस ब्रांड का तेल बहुत अच्छा है, तो इसको इस्तेमाल करिए। और मैं आपको बता दूं कि बहुत छोटे छोटे ब्रांड ऐसे ही बड़े ब्रांड बने हैं, यूं ही तरीके का उन्होंने बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट किया और आज इतने बड़े ब्रांड बने। तो अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, अगर आप उसमें मिलावट नहीं कर रहे हैं, अडल्टरेशन नहीं कर रहे हैं, तो आपका प्रोडक्ट चलेगा। देखिए, मैंने स्क्रीन पे पूरा समझाया है कि इसका गणित क्या है, कैसे आप इसको कर सकते हैं। हो सकता है 100-200 रुपए प्रॉफिट इधर उधर हो जाए, ये चलता है, लेकिन इसमें नुकसान की कोई बात नहीं, क्योंकि भैया तेल अगर नहीं बिकेगा तो घर में इस्तेमाल होगा, तो नुकसान कहां हुआ ना? नहीं बिका, घर में इस्तेमाल हुआ, तो नुकसान की बात ही कहां है? नुकसान की कोई बात ही नहीं है। और दूसरी बात कि आप इसको घर में आराम से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा, नुकसान की कोई इसमें चांसेस नहीं है। या फिर रिश्तेदारों को भी दे सकते हैं, उन्होंने कहिए भाई कुछ अमाउंट दे दीजिए, मेरा ब्रांड नहीं चला, तो वो भी दे देंगे, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है। अब जैसा मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि अगर आप बिना 1 रुपए लगाए बिजनेस करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं। आपको कोई 1 रुपया निवेश करने की दरकार नहीं है, आपको बस ग्राहक ढूंढने हैं बिजनेस के लिए। अगर आप करना चाहते हैं बिजनेस बिना 1 रुपए लगाए, तो कमेंट सेक्शन में चल जीनियस लिखिए और मेरी टीम आपसे संपर्क करेगी। और बिना 1 रुपए लगाए बिजनेस आप भारत के किसी भी कोने से कर सकते हैं। आप कैसा वीडियो चाहते हैं मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। और ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा और शेयर करिएगा, क्योंकि एक एक्सीलेंट बिजनेस आइडिया है। धन्यवाद, मिलता हूं ऐसे एक और वीडियो में।